मई में ग्रह गोचर आ गई महाटेंशन। जी हां, मई का महीना सिर्फ भीषण गर्मी नहीं बल्कि ग्रहों की ऐसी महाटेंशन लेकर के आया है जो आपने पहले कभी नहीं देखी हो। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि इस महीने 5 बड़े ग्रह अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। मंगल का साहस, गुरु का ज्ञान, सूर्य का तेज और राहु केतु का भ्रम। आखिर ये सब मिलकर आपकी कुंडली पर क्या असर डालेंगे? वैश्विक तनाव पर ग्रहों की इस चाल का क्या असर होगा? आज इसी पर ज्योतिषियों के सबसे बड़े पैनल के साथ हम चर्चा करने वाले हैं। एक ज्योतिषियों का बड़ा पैनल हमारे साथ है। आज हम चर्चा करेंगे कि इस पूरे बदलाव से आपके जीवन में क्या बदल जाएगा, क्योंकि सबके जीवन में कुछ ना कुछ बदलने जा रहा है। वो बदलाव क्या है, आपकी राशि पर इसका क्या फर्क पड़ेगा, ये जानेंगे। लेकिन पहले आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तो रिपोर्ट के जरिए आपने यह भी देख लिया कि मई से क्या परिवर्तन होने वाला है, लेकिन इस परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या असर पड़ने जा रहा है, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी, अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय ज्योतिष परिषद के। स्वागत है आपका। नीतिशाचार्य जी हमारे साथ हैं, जानी मानी एस्ट्रोलॉजर, आपका भी स्वागत है। सुमिताचार्य जी महाराज हैं हमारे साथ स्टूडियो में, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके साथ ही नीति शर्मा जी, जानी मानी एस्ट्रोलॉजर, हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। और प्रकाश जोशी जी भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन क्या बदल जाएगा आपके जीवन में, ये हम सबसे पहले जानते हैं, और आपकी राशि पर क्या फर्क पड़ेगा ये भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले सुमित भाई ये बताइए कि क्या देश दुनिया में फर्क पड़ेगा इस परिवर्तन का, इस ग्रह गोचर का, इस राशि परिवर्तन का? देखिए, हर ग्रह के गोचर का बहुत बड़ा परिवर्तन दुनिया पर पड़ता है। दुनिया में कोई भी तत्व, कोई भी इंसान इससे बचा नहीं रह सकता जो ग्रहों की चाल का असर पड़ता है। आप अगर देखेंगे कि मीन राशि में मंगल बैठे हैं, शनि के साथ बैठे हैं, और इसका बड़ा प्रभाव पड़ा था जिस दिन से शनि मीन राशि में प्रविष्ट हुए हैं। उस दिन से आपने देखा है कि दुनिया भर में जगह जगह आगजनी और जगह जगह मृत्यु का तांडव मचा है। यानी आपने देखा होगा कि 29 मार्च 2025 को शनि का प्रवेश हुआ था मीन राशि में, और तब से पहले पूरब में भूकंप लेके आए थे, भारत में पहलगाम का हमला लेके आए थे, और ठीक उसके बाद ये जैसे जैसे पश्चिम जा रहे थे, अफगानिस्तान में जेनोसाइड और अमेरिका में युद्ध का ट्रिगर दबाया था। 3 तारीख को अमेरिका में युद्ध, 9 तारीख को ईरान की करेंसी कोलैप्स, ये सब तांडव इसी एक ग्रह ने मचा रखा था। अभी हो गया है मंगल का प्रवेश, और मंगल जैसे ही निकलेंगे मीन राशि से, बैठेंगे जब ये मेष राशि में बैठते ही पूरी दुनिया में जो थोड़ी सी स्थिरता दुनिया ने पाई थी, जो युद्ध का थोड़ा बहुत विराम दुनिया ने पाया था, ये विराम खंडित होता हुआ दिखाई पड़ता है। इसका सीधा प्रभाव ये पड़ेगा जैसा एक अंगारक दोष का प्रभाव दुनिया में लग गया हो, एक प्रकार से दुनिया को ग्रहण लग गया हो। नीति शर्मा जी, आपको भी क्या लगता है कि जो मंगल का परिवर्तन है, मेष राशि में वो जा रहे हैं, वो ज्यादा खतरनाक होने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात है, मंगल को समझने की आवश्यकता है। मंगल ज्योतिष में ऊर्जा का कारक है, सेनापति की संज्ञा दी गई है, युद्ध का निर्णय रूप से कारक है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी को भी दिखाता है, वो मेटल एनर्जी को भी दिखाता है, वो यूथ को भी दिखाता है, अग्नि को दिखाता है। अब मंगल मेष राशि में अपनी स्वयं की राशि में जा रहा है। मेरे ख्याल से जब आप अपने घर जाते हैं तो आपको जो कंफर्ट जोन मिलता है वो आपको अपने घर में ही मिलता है। यही चीजें ग्रहों के साथ एसोसिएटेड होती हैं। जब ग्रह अपने घर में जाता है तो वहां पे उसको कंफर्ट जोन मिलता है। यानी कि अब जो मेरा सेनापति मंगल है वो अपने घर में आके अपनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ, पूरे थिंकिंग प्रोसेस के साथ, पूरी मैं समझती हूँ डीप थिंकिंग के साथ वो वॉर में सेनापति की भूमिका निभाएगा। वो एब्रप्ट नहीं होगा, वो उसके पीछे उसके पूरा जो एक थिंकिंग प्रोसेस है, पूरा सोच समझ के वो अपने एक्शंस को डिसाइड करेगा। तो मेष राशि अग्नि तत्व राशि है, सूर्य की उच्च राशि है, सूर्य वहां पे विराजमान होंगे अपनी उच्च राशि में। सूर्य सत्ता का कारक है। अब सत्ता का कारक ग्रह के साथ सेनापति साथ में, राजा के साथ सेनापति आ जाए और सेनापति के घर में जहां राजा उच्च के बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे जो बौद्धिक क्षमता है, जो वॉर की स्थिति देशों में बनी हुई है, या जो सीज फायर की स्थिति बनी हुई है, उसके पीछे जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो षड्यंत्र है, उसको डिकोड कर पाएंगी सरकारें, उसको डिकोड कर पाएंगे जो वॉर के जो एक तरीके से निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। तो मैं समझती हूँ ये जो समय है, और उसके साथ पैरेलली गुरु को हम
हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह गुरु को माना जाता है। लेकिन वो अत्याचारी चल रहे हैं और उनका जो गोचर है वो 2 जून को अपनी उच्च राशि कर्क राशि में हो जाएगा, यानी कि मंगल से वो केंद्र में आ जाएंगे। केंद्र आपको एक प्रकार से स्टेबिलिटी देता है, आपके स्तंभ होते हैं जिनके ऊपर आप टिकते हैं। तो जब गुरु आपका स्तंभ बना हुआ है तो यहाँ पे जो वॉर की स्थिति है वो उतनी एग्रीवेट नहीं होगी। नितिशाचार्य जी, बदलाव आपको इस बदलाव को लेकर के आपकी क्या सोच है, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? बहुत ही प्यारा प्रश्न। देखिए, पहली बात तो जो 11 मई तक की जो कंडीशन है, शनि और मंगल का एक साथ होना ज्वालामुखी राजयोग बना रहा है। अब ज्वालामुखी योग में समुद्रिक जो स्थितियां हैं वो खराब है, यानी युद्ध की जो स्थितियां समुद्र से रिलेटेड बनी हुई थी वो फिर से ट्रिगर आउट हो सकती हैं। उसके बाद 11 मई को मंगल ट्रांजिट होके मेष राशि में पहुंच जाएगा। तब हम देखेंगे सरकार निर्णायक भूमिका में तो आएगा, लेकिन सरकार में भी आपसी मतभेद हमें देखने को मिलेगा, यानी कुछ दंगे फसाद होने के चांसेस भी यहाँ पर बनेंगे मई जो मिडिल पार्ट होगा वहां से और जून के अंदर अंदर। ठीक है प्रकाश जोशी जी, अब लोगों के मन में एक सवाल है कि अमेरिका, इजराइल, ईरान जो युद्ध चल रहा है वो आगे क्या आने वाले वक्त में विस्फोटक हो जाएगा या उसमें शांति रहेगी? बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, पहला चीज ये कि 2 तारीख को मंगल अस्त हो रहे हैं, अस्त हो रखे थे ये 13 अप्रैल से, या कुछ लोग मार्च से बता रहे हैं, मार्च से ये अस्त हो रखे थे, मान के चलिए एंड ऑफ मार्च, और वहाँ से लेकर ये 2 मई को अस्त से निकल जाएंगे। अब इसका क्या होगा? मंगल शनि की युति थी, यहाँ पर मंगल के हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि सूर्य के सामने जो भी ग्रह आ जाता है करीब 10 या 12 डिग्री के अंदर तो वो अस्त हो जाता है। तो यहाँ पर क्या था? मंगल के हाथ बंधे हुए थे, मंगल शनि की युति का पूरा प्रभाव नहीं था। अब क्या होगा? 2 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 13 मई तक, इसमें अभी तक छुटपुट हो रहा था ना कि क्या हो रहा था कि इजराइल कुछ कह रहा था तो उसको सीज फायर का टाइम मिल जा रहा था, बार बार सीज फायर का टाइम मिल जा रहा था। अब ऐसा नहीं होगा। अब 13 मई तक थोड़ा इजराइल को डरने की आवश्यकता है, थोड़ा अमेरिका से अब डरना चाहिए, क्योंकि मंगल शनि की युति है। सुन लीजिए, पहली बात, मंगल शनि की युति से बड़ा कह लीजिए कि विस्फोट या बड़ा युद्ध की स्थिति हो सकती है, सिर्फ ये 13 मई तक मैं बता रहा हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज, मंगल जो होता है वो अग्नि का कारक होता है। भारत में भी आप टेम्परेचर में वृद्धि देखेंगे, क्योंकि मंगल अग्नि का कारक है। पेंद्रीय ज्योतिष में से अग्नि का कारक कहा जाता है, और मंगल से आप क्या देखेंगे? अग्निकांड ज्यादा बढ़ जाएंगे, आग की घटनाएं आपको ज्यादा 13 मई तक देखने को मिलेगी। मंगल शनि लोहे का कारक है, मंगल अग्नि का है, तो ट्रेन के हादसे आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। ब्रेक फेल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कुछ दिक्कत हो गई, जिससे कि आपको हादसे देखने को मिलेंगे मंगल शनि की युति से। तो ये 13 मई तक मंगल शनि की युति से कहीं ना कहीं युद्ध भड़काने वाली स्थिति रहने वाली है। हाँ, 13 मई के बाद मंगल जैसे मेष राशि में चले जाएंगे। अपने घर को कोई नहीं बिगाड़ता है। जब अपने घर में कोई ग्रह, चाहे कितना ही तामसिक ग्रह हो, नीतिका जी की बात से मैं सहमत हूँ, अगर ही मंगल पहुंच जाएंगे वहां पर, सूर्य उच्च के हैं, तो स्थिति थी। और एक और चीज, एक ऐतिहासिक फैसला भी होगा, एक ऐतिहासिक फैसला होगा। क्या? वो ऐतिहासिक फैसला ये होगा, भारत के अंदर बंगाल में ऐतिहासिक फैसला होगा, बड़ी विजय मिलेगी बीजेपी को, बड़ी विजय मिलने वाली है पश्चिम बंगाल में। चलिए ठीक है, वो 4 मई को पता चल जाएगा। आप बताएं चंद्रशेखर जी, आपको क्या लगता है, क्या बदलने वाला है? लोगों के जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा इस बदलाव से? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो चूंकि 2 मई को ज्योतिष के एक प्रवर्तक ऋषि नारद जी की जयंती है, तो भगवान नारद जी को प्रणाम करते हैं। और दूसरा, देखिए, ग्रहों की जो गति है वो क्षणे क्षणे नवताम उपायती, वो नवीनता को प्राप्त करती है। ऐसा कोई क्षण नहीं होता जिसमें उसमें गति नहीं होती। नक्षत्र गतिमान नहीं होते, राशियां जो हैं वो गतिमान होती हैं, ग्रह गतिमान होते हैं, और जिस जिस राशि से ग्रह निकलते हैं उस दृष्टि से हम लोग उसका कैलकुलेशन करते हैं। अभी क्या है कि जो गोचर में जिस तरह की चीज़ें हम लोग प्राकट्य में देख रहे हैं, मई का महीना, चूँकि ये इसमें नौतपा भी शुरू हो जाएगा मई में, और 25 मई से 2 जून तक नौतपा रहेगा, तो पूरा अभी तो अल्नीनो आ भी रखा है और हाहाकार मचने वाली जैसी गर्मी की स्थिति होती है। तो दूसरा 2 चीज़ें हैं, क्योंकि 2 तारीख से ही
ज्येष्ठ मास का आरंभ हो रहा है और इस बार 2 ज्येष्ठ मास हैं। एक अधिक मास है जिसको हम पुरुषोत्तम मास बोलते हैं, एक ज्येष्ठ मास है। तो 2 ज्येष्ठ मास होने के कारण इसमें 8 मंगलवार ज्येष्ठ में जाएंगे और मंगलवार का बड़ा महत्व होता है ज्येष्ठ मास के लिए, बड़ा मंगल करके। ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, मेरा निवेदन ये है कि जरा सीधे मुद्दे पर आए और ये बताएं कि क्या बदल जा रहा है। आप टेक्निकल समझाएंगे, ये सब कुछ समझ में नहीं आता। नहीं, वो लोग तो समझ रहे हैं मैसेज को, खैर कोई बात नहीं, लेकिन सीधा सीधा इसमें यह है कि मान के चलिए कि 25 मई से और लगभग 18 सितंबर तक किसी वैश्विक स्तर पर किसी बड़े राजनेता की मृत्यु संभव है। जी, कैसे? शस्त्राघात से, कोई शस्त्राघात या विस्फोट आदि के माध्यम से कोई विश्व का कोई बड़ा नेता मृत्यु को प्राप्त हो सकता है या मृत्यु जैसी अवस्था में आके अधिक स्तर पर घायल हो सकता है, जीवन को उसके हानि हो सकती है। क्योंकि इस बीच एक ध्वजभंग योग भी आता है। कुल मिला के आपके हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है। हाँ। ये अच्छा नहीं है, ये सभी पैनलिस्ट ने लगभग ये बताया। लेकिन अब राशियों पर आते हैं और जो आपकी राशि है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। 12 जो राशियां हैं उस पर बात करें। सुमित जी, आपसे शुरू करता हूं, पहले मेष राशि बताइए और फिर वृष राशि का बताइए। देखिए, जो मेष राशि की शुरुआत आपसे करते, बताइए। देखिए, जो मेष राशि वाले जातक हैं उनके लिए ये समय बहुत ही बदलाव कारक रहने वाला है। वो अपने मन में थोड़ा सेल्फ डाउट पे जाएंगे कि अभी तक मैं जो कर रहा था वो सही था क्या, इस प्रकार का थॉट प्रोसेस उनके दिमाग में आएगा। लेकिन घरेलू जो उनके संबंध पहले से चल रहे थे वो संबंध अच्छे होते हुए मुझे दिखाई पड़ते हैं। एक नई ऊर्जा का उनके अंदर प्रभाव आता हुआ दिखाई पड़ता है। थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपकी बातें कोई रिकॉर्ड कर सकता है और आपके विरोध में उसका प्रयोग कर सकता है। आप ओवर एक्सप्रेसिव होने वाले हैं इस छोटे से पीरियड में और ओवर एक्सप्रेसिव होने के कारण कई सारे अपने राज इधर उधर उगल देंगे, पेट में बात नहीं पचा पाएंगे, जो आपके लिए बड़े खतरे का सिग्नल बन सकता है। उससे सतर्क रहना है। एक विशेष उपाय मैं बता देता हूं, मेष राशि वाले जातकों को करना है कि आपको सूर्योदय से पहले उठना शुरू करना है और सूर्योदय से पहले उठ करके तांबे के लोटे में लाल सिंदूर डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ देना शुरू करिए। केवल छोटा सा मंत्र है, सूर्य का बीज है घृणिहि 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 7 बार बोल करके धीरे 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 सूर्य देव जिस भी दिशा में, पूरब दिशा की तरफ मुख करके आप अर्घ दीजिएगा। सूर्य दिखाई दें ना दिखाई दें, फ्लैट में रहते हो, बालकनी में हो, कहीं भी हो, आप बस पूरब दिशा की तरफ मुख करके और जल धीरे धीरे दीजिएगा। आप निश्चित देखेंगे जो अनिश्चितता जीवन में आ रही है वो बदलेगी। राजयोग का भी कारक होने वाला है आपके साथ, यानी बिजनेस का कोई बड़ा फैसला लेना हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, गाड़ी खरीदना हो, यह समय बहुत ही उत्तम है। इन्वेस्ट कर दीजिए, कहीं ना कहीं से पैसे का भी व्यवस्था होता जाएगा। वृष राशि, वृष राशि के बारे में अगर देखा जाए तो वृष राशि वाले जो जातक हैं उनके साथ चैलेंजेस थोड़ी सी बढ़ती हुई मुझे दिखाई पड़ती हैं। चूंकि वृष राशि आप देखेंगे कि मंगल के कॉम्पेटिबिलिटी में थोड़ा विपरीत चलता है और जिसके कारण वृष राशि वाले जातकों को पेट संबंधित समस्या, हड्डी से संबंधित समस्या, दांतों से संबंधित समस्या होती हुई मुझे दिखाई पड़ती है। माता पिता के साथ संबंध थोड़ा गड़बड़ाएंगे, माता को कष्ट बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर कोई रोग चल रहा होगा तो रोग थोड़ा बढ़ेगा, माता का ध्यान रखेंगे। चांदी के ग्लास में चाहे शीशे के ग्लास में प्रतिदिन अपने माता को पानी अपने हाथ से पिलाना शुरू करें। देखेंगे जो भी ये वृष राशि के ऊपर जो संकट है, जो खतरा है, वो आपके ऊपर से टलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जगह जगह जहां भी जाएंगे कहते हैं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजय सर्वकामिकः। ये केवल माता की कृपा से आपको प्राप्त हो सकता है। ठीक है नीति जी, मिथुन और कर। जी, मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं और उनकी लाभ भाव से सूर्य, मंगल और बुध का गोचर होगा। यानी कि जो राशि का स्वामी बुधादित्य योग बना रहा है, साथ में लाभ भाव में मंगल की युति। ये जो युति दिखाती है कि लाभ के मार्ग जो है वो खुलेंगे। अचानक से आपके नेटवर्क सर्कल से, आपका बड़े भाई के माध्यम से आपको लाभ के मार्ग खुलेंगे। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आप मिथुन राशि वाले जातक इस पीरियड में देख सकते हैं। मुख्य रूप से अगर आप सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं या आप कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या कहीं अकाउंटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको एक विशेष लाभ मिलेगा इस गोचर के दौरान। मिथुन राशि वालों के
लिए तो आपने अच्छा बता दिया, कर्क के लिए जल्दी से। देखिए कर्क राशि वालों के लिए भी गोचर अच्छा है, बिकॉज उनके दशम भाव में, दशम भाव कर्म का भाव, और मंगल तो उनके लिए योग कारक ग्रह है, त्रिकोण और केंद्र के स्वामी होके केंद्र में बैठे हैं, दशम भाव आपके वर्क स्टेशन पे बैठे हैं। आपका जो दबदबा है आपके प्रोफेशनल फ्रंट में वो बनेगा, आपकी बॉसेस के साथ आपके रिलेशंस इंप्रूव होंगे, हायर प्रमोशंस के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। स्पेशली जो लोग कंसल्टेंसी के बिजनेस से हैं, जो दूध के व्यापार से जुड़े हुए हैं, या कहीं भी लिक्विड एनर्जी के साथ आप जुड़े हुए हैं, सिल्वर या मेटल के व्यवहार से आप जुड़े हुए हैं, इस समय मेटल बहुत राइज करेगा। मैं ये भी बताऊं गोल्ड भी इस समय राइज करेगा। तो ओवरऑल कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, फैमिली में भी आप नई प्रॉपर्टी के भी योग बन रहे हैं, ऐसा भी योग बन रहा है कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि मंगल आपके 4th हाउस को देख रहा है, तो बहुत स्ट्रांग योग है। लेकिन आपको इस समय पूजा जो करनी है वो हनुमान जी की पूजा करनी है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का तिलक लगा के आप निकले, उनको गुड़ का भोग लगाएं, और साथ साथ भगवान शिव का भी जलाभिषेक जरूर करें। मिथुन और कर्क के लिए तो बहुत अच्छा रहने वाला है। आप बताइए मैम आगे सिंह और कन्या, पहले सिंह। जी, तो सिंह राशि के लिए मंगल और शनि अष्टम भाव से गोचर करेंगे, और सिंह राशि के स्वामी सूर्य मेष राशि भाग्य स्थान से गोचर कर रहे हैं, और यहाँ पर बुधादित्य राजयोग की स्थापना भी हुई है। अब ये जो कंडीशन बन रही है, इनको थोड़ा सा अपनी हेल्थ को ध्यान रखने की ज़रूरत बनेगी, लेकिन ये समय इनके प्रोजेक्ट्स के लिए, प्रमोशन के लिए और व्यवसाय की वृद्धि के लिए बेहद शुभ है, क्योंकि सूर्य महाराज आपके भाग्य को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आगे कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के सप्तम भाव में शनि और मंगल का गोचर हो रहा है। आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं कुछ विरोध आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत आपको बनेगी। हेल्थ संबंधी दिक्कतें, ब्लड प्रेशर संबंधी दिक्कतें आपको इस समय हो सकती है। क्रोध पर बहुत कंट्रोल रखना है, नहीं तो वाणी आपकी दूषित होने के चांसेस बनेंगे। लेकिन करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको इस समय बनने के चांसेस बन रहे हैं। तुला और वृश्चिक की बात करते हैं। पहले तुला राशि के बारे में बात करें तो मई का महीना बुधादित्य योग आपका बन रहा है, साथ में रोचक योग बन रहा है, तो दोनों अच्छे योग बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके करियर के लिए ऊंचा उठाने वाला रहेगा। पहला सरकारी रुका हुआ काम आपका बनेगा, बॉस से बनने रही है तो वो चीज़ ठीक होगी, मनपसंद प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, पद प्रमोशन के आप लोगों के योग बनते हैं, क्योंकि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग, और उसमें सूर्य मेष राशि अपनी उच्च राशि के हैं। मंगल से देखा जाए तो यहाँ पर मंगल भी यहाँ पर रोचक योग बना रहे हैं, तो प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का योग आपका बनता है, या विदेश की यात्रा, हिल स्टेशन की यात्रा आप अपने पार्टनर के साथ करेंगे। पार्टनर भी आपको कोई ना कोई खुशखबरी देते हुए सुनाई देंगे, उनके भी करियर में पद प्रमोशन, रुका हुआ काम मिलेगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। तो वृश्चिक राशि के 6ठे भाव के अंदर ये युति बन रही है, सूर्य मंगल बुध की युति, अच्छी बुरी दोनों प्रकार की। पहला, आपको वाणी में नियंत्रण, सावधानी रखनी है, आपको किसी से बहस से बचना चाहिए, क्योंकि बुध आपके कहीं ना कहीं 6ठे भाव में बैठ गए हैं। खासकर बॉस से, कलीग से वाद विवाद ना करें, माता पिता से वाद विवाद ना करें, आपके लिए भारी पड़ सकता है। शुरू के मई के 1 तारीख से लेकर 15 मई तक के 15 दिन आपको अपनी जीवा पे बिल्कुल लगाम देना है। जो राशियां बच गई हैं वो धनु, मकर, कुंभ और मीन बच गई हैं। अब आप बताइए धनु और मकर, लेकिन सबसे पहले धनु। बृहस्पति की पहली राशि, 2 राशियों के स्वामी हैं बृहस्पति, धनु और मीन के। धनु में जैसे ही सूर्य आते हैं तो वो उनका तेज कम होने शुरू हो जाता है, और मीन पर जाते जाते सूर्य का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो अभी चूंकि उच्च के सूर्य की अवस्था आने वाली है और नौतपा भी आने वाला है, तो गुरु के जो जातक हैं उन्हें अपने जीवन में इस कालखंड में धूप से बचना चाहिए, तेज हवाओं से, लू से बचना चाहिए, और जल का सही उपयोग करना चाहिए। जल पिएं खूब अच्छे से, और अपने रक्तचाप का ध्यान रखें। इसके अलावा मकर राशि कालपुरुष की 10वीं राशि है, कर्म भाव की राशि है, ये उसी का कर्म का काल है। और मकर राशि के लोगों को कोई नया व्यापार भी वो लोग कर सकते हैं इस समय में, और कोई पुराना रुका हुआ उनका कार्य होगा, वो कार्य भी इस समय में सिद्ध हो जाएगा। और शिव की उपासना अगर वो करते हैं तो उन्हें अत्यधिक लाभ होगा। तो मकर के लिए ये उपाय है वो ये है कि शिव की आराधना करें। सुमित जी, कुंभ राशि की बारी है अब, तो कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये बदलाव?
कुंभ राशि के अंदर राहु बैठे हुए हैं, भ्रम के कारक हैं। लेकिन इस समय आप कुछ इस प्रकार से सोचने वाले हैं, जैसे लोग एक औपचारिक तरीके से काम करते हैं, सीखते हैं, लेकिन आपके अंदर चलेगा ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है, सिस्टम को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। भाई के साथ संबंध अच्छे होंगे और अपने भाई, सहोदर भाई हो, चाहे बहुत अच्छा मित्र हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, एक अच्छी यात्रा पर आप निकल जाइए, आपको बहुत ज़बरदस्त उससे फायदा होने वाला है। आखिरी राशि और गुरु की राशि मीन के बारे में बताइए। गुरु की मीन राशि और शुक्र की उच्च राशि और शनि वहां से गोचर कर रहे हैं। अगर आपकी चंद्र कुंडली या लगन कुंडली से देखेंगे तो पूर्ण रूप से 7.5 का प्रभाव है। और नॉर्मली ऐसी कंडीशन में मेंटल एंजाइटी बहुत रहती है, एक प्रकार से रेस्टलेसनेस रहती है। तो आपको जो सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, क्योंकि जल तत्व राशि है आपकी और गुरु प्रधान राशि है। तो एक छोटा सा उपाय इनके लिए ज़रूर बताऊंगी कि नहाने के पानी में आप थोड़ी सी हल्दी डाल के नहाएंगे तो आपका जो ऑरा है वो क्लीन होगा और पॉजिटिव होगा। आपके पास हूं, कुछ ऑडियंस से भी 1-2 सवाल ले लेते हैं जल्दी से। हाँ जी, नमस्ते। और जैसे कि आप लोगों ने बाकी राशियों के बारे में बताया, उनके उपाय बताए, तो जैसे आपने कन्या राशि के बारे में बताया, तो ऐसा कोई उपाय है जो स्टूडेंट लाइफ के लिए ज़रूरी हो और हमारे लिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो? बेहद प्यारा प्रश्न है। ये आखिरी सवाल था, मैं चाहता हूं जल्दी से इसका कन्या जवाब। राशि के लिए कंडीशन क्या बनती है? कन्या राशि में अभी राहु 6ठे भाव से गोचर कर रहा है और 7वें भाव से शनि और मंगल गोचर कर रहे हैं। शनि और मंगल की पूर्ण दृष्टि कन्या राशि पर, लग्न पर पड़ रही है, जिसके कारण वो जो इस समय विवादों में पड़ सकते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस थोड़ी सी निगेटिव जा सकती है, बहुत ज्यादा सोच सकते हैं, बहुत ज्यादा द्वंद्व उनके मन में चल सकता है। ऐसी कुछ कंडीशन जहां पे वो थोड़े से परेशान हो सकते हैं, इसलिए ये महीना इनको थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहिए। चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी,